अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इस जैम की पुरानी बोतल को इस्तेमाल करने लगी हूँ। प्यारा सा डाई बना रही हूँ और डाई है एक प्यारी सी कैंडल। सबसे पहले मैंने इस बोतल के ऊपर से इसका रैपर उतार दिया है और रैपर उतारने के लिए मैंने गर्म पानी यूज़ किया है। अब मैंने अपने पुराने दुपट्टे से ये शेल्स उतारे हैं। स्प्रे पेंट कर दिया है इस बोतल के कवर को। इसे ड्राई होने देंगे और घर से बची कुची तमाम कैंडल्स को लेके उनको मेल्ट कर लिया है। मेल्ट करने के बाद उनके थ्रेड्स अलग कर दिए हैं। ये सब कैंडल्स मैंने संभाल के रखी हुई थी बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह पे जो हम यूज़ करते थे। छोटे छोटे पीसेस थे, अब मेरे किसी काम के नहीं थे तो मैंने सोचा इनसे मैं कैंडल बनाती हूँ। इन तमाम कैंडल्स को मेल्ट करने के बाद थोड़ा अजीब सा कलर बना है। अब इस बॉटल के अंदर मैं कुछ स्टोन्स सेट कर रही हूँ। इसमें सभी ने भी मेरी हेल्प की है। ये स्टोन्स मैंने सनीका से लिए हैं। सनीका ने बहुत पहले एक डाई बनाया था तो वो ढक्कन मुझे चाहिए था, तो ढक्कन मैंने सनीका से वापस ले लिया। मैंने कहा बस वही बहुत हो गया, अब मुझे ढक्कन वापस करो। और उस ढक्कन के ऊपर से स्टोन्स मैंने अलग कर दिए थे। अब मैं इसके अंदर पर्ल भी ऐड कर रही हूँ, कुछ फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ, शेल्स भी, और मज़ीद थोड़े से स्टोन्स इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। अब इसमें मैंने पानी ऐड किया है, ऐसे ही मैंने अंदाज़ा नहीं पानी ऐड किया है। थोड़ी सी ग्लिटर भी इसमें ऐड की है। इस कैंडल को बनाने में जो मुश्किलात पेश आई हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको भी पता चले कि कैंडल बनाना एक ट्रिकी काम है। इसके लिए टिप्स और ट्रिक्स चाहिए होती है। ये मेरी पहली गलती है जो मैं करने लगी हूँ। मैंने कैंडल का थ्रेड ऐसे ही पानी में लटका दिया। अब मैं इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ वैक्स डाल रही हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि ये मुझसे गलती हो रही है, और जब मैं कैंडल को जलाने लगती हूँ तो कैंडल जलती नहीं है। बड़े मज़े से मैंने कैंडल का वैक्स ऐड किया और इसके अंदर ग्लिटर भी डाली, बहुत डेकोरेट करके बड़ा प्यारा सा मैं बना रही थी। और जो मैंने कवर पेंट करके रखा था वो ड्राई हो गया है और इसको भी मैं इसकी बेस पे लगा रही हूँ। लेकिन इसमें एक मसला हो रहा था कि ये ग्लू गन से बाइंड नहीं हो रहा था। यहाँ तक तो मुझे सब प्रोसेस ठीक लग रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने कैंडल बनाई है। अब जब मैं इसे उठाती हूँ तो इसकी बेस अलग हो जाती है, और मैंने इसके सिलिकॉन से भी बाइंड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको एल्फी से पेस्ट किया। चलें, अब मैं यहाँ पे कैंडल को ट्राई करने लगी हूँ। जब फ़र्स्ट टाइम मैंने ये कैंडल जलानी शुरू की तो ये नहीं जल रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। माचिस की तीली फ़ौरन बुझ जाती थी। जब मैंने कैंडल के थ्रेड पे हाथ लगाया तो वो गीला हो रहा था। अब गलती यही थी कि हमने जो कैंडल के थ्रेड को पानी में डाल दिया था, तो उसने सारा पानी जज़्ब कर लिया था, जिसकी वजह से कैंडल नहीं जल रही थी। तो अब मैंने ये सोचा कि मैं इस वैक्स को और चीज़ों को ज़ाया तो नहीं करूँगी, तो मैंने देखिए ये ट्रिक लगाई है और गरम नाइफ़ से मैंने इसका जो है वैक्स निकाला है कट करके। सबसे पहले तो पानी निकाला था, पानी निकाल के एक साइड पे रख लिया था, और वैक्स भी इसी तरह कट करके निकाला है। और अब इसके पर्ल्स भी मैंने साइड पे कर दिए हैं। वैक्स को दोबारा मेल्ट करने रख दिया है, इसको मेल्ट किया है, इसका थ्रेड साइड पे किया, और बीड्स को और पर्ल्स को, स्टोन्स को, सबको मैंने दोबारा इसके अंदर बॉटल के अंदर डाल दिया है। वैक्स मेरी मेल्ट हो गई है। अब मैं दोबारा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करके अब इसके ऊपर दोबारा मैं वैक्स डालूँगी। चलिए, ये अब मैं इसके अंदर वैक्स डाल रही हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने दोबारा गलती कर दी कि मैंने ये सोचा कि थ्रेड मैं अब ऊपर से ही ऐड कर दूँगी तो ये नीचे चला जाएगा, लेकिन ये थ्रेड सारा तैर के ऊपर को आ गया। ये देखिए इस तरह थ्रेड हमने रखा, लेकिन मसला ये हुआ कि थ्रेड सारा ऊपर ही रहा और नीड्स के अंदर तक गया नहीं, और ये कैंडल का तरीका भी मेरा फ़ेल हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको ट्राई करने लगी हूँ। जब यहाँ भी मैं इसको ट्राई करती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो, मैंने एक्स्ट्रा पार्ट थ्रेड का कट किया, और कट करने के बाद मैंने इसको जब जलाया तो ये नहीं जली। थोड़ी देर जलने के बाद बुझ गई। पहले तो मैं बहुत परेशान हुई कि मैं अब क्या करूँ, ये वीडियो शेयर करूँ या नहीं करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये बिगनर्स के लिए अच्छी चीज़ होगी, उनको पता चलेगा कि कैंडल बनाने में क्या हमें चीज़ों की एहतियात करनी होती है। असल में मेरे पास वो कैंडल का असल थ्रेड नहीं था जिसके साथ क्लिप लगा हुआ होता है।
मैंने घर से ही चीज़ें उठाई थी और वो घर वाली चीज़ें ही इसके साथ मैं यूज़ कर रही थी। अब मैंने दोबारा इस वैक्स को निकालने की कोशिश की, नाइफ़ गरम करके इसको थोड़ा-सा ऊपर से खुरच के। पहले तो मैंने सेंटर से थ्रेड निकालने की कोशिश की, थ्रेड नहीं निकला। फिर मैंने साइड से सोचा कि दोबारा मैं इसको होल करके और इसका पानी निकालती हूँ, लेकिन वो नहीं हो रहा था। फिर मेरे ज़हन में एक और आइडिया आया। मैंने एल्युमिनियम फ़ॉइल का एक पीस लिया और एक जो मेरे पास घर में बारबेक्यू वाली एक रखी थी स्टिक, उसको गर्म करने रख दिया और यहाँ पे ये मैंने कॉटन से थ्रेड बनाया। कॉटन से थ्रेड बना के एल्युमिनियम फ़ॉइल में इसको रैप कर दिया, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि मेरे पास कैंडल का थ्रेड जो जिसके साथ बेस लगी हुई होती है ना, कोई स्टील होता है या एल्युमिनियम होता है, अल्लाह जाने वो क्या लगाया हुआ होता है, तो वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने सोचा मैं उसको खुद ही बना लेती हूँ। अब मैंने सेंटर में वो गरम गरम बारबेक्यू वाली सीख जो होती है वो मैंने इसके अंदर डाल के सुराख किया है। इसमें सुराख करके अब मैंने जो बना के रखा हुआ था वो इसमें मैं सेंटर में ऐड कर दूँगी। इसको एक दफ़ा दोबारा गर्म करने की ज़रूरत पड़ी मुझे, क्योंकि ये अंदर जा नहीं रहा था। थ्रेड इसकी जो मैंने बनाया है ना कॉटन से, वो जा नहीं रहा था, तो मैंने ये दोबारा गरम गरम सीख इसके ऊपर लगाई है। और जो बचा हुआ वैक्स था ना वो भी मैंने गरम करने रख दिया है। वो एक साइड पे मेल्ट हो रहा है। अब ये सारा प्रोसेस मैंने किचन में ही किया। पहले मैं बड़े अपनी टेबल पे ही सारा काम कर रही थी, लेकिन ये सारा काम करने वाला किचन का था, तो मैं किचन में ही हर चीज़ लेकर आ गई थी। तो वो सीख को दोबारा तीसरी दफ़ा फिर गरम किया, फिर इसका होल बनाया, होल बड़ा किया और इसको प्रेस करके अंदर फिक्स कर दिया। ये देखें, इस तरह करके सारा फिक्स करके अब मैं इसके ऊपर मेल्ट किया हुआ बचा हुआ वैक्स है वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर मैंने बस पकड़ा था कि ये ज़रा सेंटर में हो जाए। कॉटन को सेंटर में करके मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा है ताकि जल्दी से ये जम जाए। अब मैं ट्राई करने लगी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ये तरीका कामयाब हो गया है। आप घर की बची हुई चीज़ों से इस तरह प्यारी सी खूबसूरत सी कैंडल बना सकते हैं। लेकिन मेरी तरह मिस्टेक्स मत कीजिएगा। मैंने ये वीडियो इसीलिए शेयर की है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमें क्या-क्या एहतियातें करनी चाहिए कैंडल बनाने में। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्राई ऑफ मेकिंग अ कैंडल एट होम। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें कैंडल बनाने का शौक़ है। जब मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। घर में भी सबको ये कैंडल बहुत पसंद आई है। आप इसे अपने फंक्शंस में, बर्थडे पार्टीज़ में भी रख सकते हैं। बस इसमें पहले जैसी नीटनेस तो नहीं आई, लेकिन ये है कि मेरी चीज़ें ज़ाया होने से बच गई हैं और कैंडल मेरी रेडी हो गई है। ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा तो आप कामयाब होंगे।